हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मयंक है और आज हम देखेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें हेल्प करेगा एक अच्छे शेयर को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि अभी हम या तो सुनी सुनाई बातों पे जा नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे वो सही जगह है या नहीं। और जो कि पैसे हमारे हैं, तो अभी हम 10 मिनट में ये देखेंगे कि ये 5 या 6 फैक्टर हैं जो अगर हम देखें स्टॉक के अंदर अगर सही नंबर्स पे अवेलेबल है, तो ये कह सकते हैं हम कि हाँ ये स्टॉक्स अच्छे हैं और इसके बारे में हम आगे जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। तो 6 फैक्टर हैं और ये 6 फैक्टर हैं। पी रेशियो एक हुआ, फिर हो गया एंटरप्राइज वैल्यू, फिर हो गया पीबी रेशियो, आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, और डेट इक्विटी रेशियो। सो हम जानेंगे एग्जांपल के तौर पे ये 6 वैल्यूज। हम एक स्टॉक चूज करेंगे और उसके ये 6 वैल्यूज देखेंगे और फिर जानेंगे कि ये स्टॉक हम आगे इसके बारे में सोच सकते हैं कि नहीं। तो हम ये 6 फैक्टर को समझते हैं एग्जाम्पल लेके। So हम 2 शेयर लेंगे और हम अलग अलग फैक्टर्स को देखेंगे दोनों शेयर के बारे में, और समझेंगे कि दोनों फैक्टर्स के तौर पे हम बता सकते हैं कि एक स्टॉक लेने लायक है या नहीं है। तो हमारा पहला एग्जांपल होगा ये आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये एक वर्ल्ड की लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है, तो इसका एक देखेंगे मार्केट कैप हो गया आपका 3,895 करोड़। ठीक है, और एंटरप्राइज वैल्यू हो गया 3,796.545 करोड़। तो एंटरप्राइज वैल्यू होता क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम कहें तो अगर आप ये पूरी कंपनी खरीदनी चाहते हैं, अगर कोई एक कंपनी पूरा खरीदना चाहता है आईओएल केमिकल्स को, तो उसको देना पड़ेगा एंटरप्राइज वैल्यू का अमाउंट। और मार्केट कैप जो होता है वो एक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन होती है, मतलब इस कंपनी का टोटल बिजनेस है इतना। तो हम देख रहे हैं कि जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से कम है। तो अगर आप तो आपको एक ज़्यादा मार्केट वैल्यू की कंपनी एक कम पैसे में मिल जाएगी, तो ये एंटरप्राइज वैल्यू इसका कम है मार्केट कैप से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप से एंटरप्राइज वैल्यू कम होता है, तो मतलब वो कंपनी एक अच्छी स्टेज पे है। ठीक है, ये हो गया एंटरप्राइज वैल्यू। अभी एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करता है? तो वो कैलकुलेशन करने के लिए मार्केट कैप हो गया आपका 3895.11 प्लस डेट, डेट है आपकी 55.99 करोड़ माइनस कैश, कैश कितना है कंपनी के पास, ये निकल गया आपका एंटरप्राइज वैल्यू 3796.45 करोड़। तो ऐसे पता चल सकता है हमें एंटरप्राइज वैल्यू। तो अगर एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से कम है, तो इसका मतलब है कि ये शेयर एक अच्छे मार्केट अच्छे प्राइस अच्छी अच्छी कंपनी है बेसिकली। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम पीई रेशियो। तो पीई रेशियो होता क्या है? पीई रेशियो होता है प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, मतलब इस कंपनी की स्टॉक प्राइस करंटली क्या है, इसका करंट प्राइस 663 है। और अर्निंग, अर्निंग होता है अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होता है ऑन ईयरली बेसिस, नॉट ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो हम इस कंपनी का अगर देखें अर्निंग ऑन ईयरली बेसिस क्या है, उसके हम नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पर जाएंगे तो देखिए इस मैंने ज़्यादा नीचे आ गया। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्च 2019 और मार्च 2020, तो इस कंपनी की 2020 की जो अर्निंग पर शेयर है वो 63 है, और करेंट प्राइस जो है उसका 663 के आसपास है। तो करीब करीब 10, अगर आप प्राइस बाय अर्निंग करें तो करीब करीब 10 होगा। सो ये हो गया आपका पी रेशियो जो है 9.65। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 10-12 के आसपास है या उससे नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, इसको लिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया पी रेशियो। फिर आ गया पीबी रेशियो। पीबी रेशियो हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू। तो कंपनी का प्राइस और कंपनी की एक बुक वैल्यू होती है, तो बेस्ड ऑन दो चीज़ों पे एक कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हर कंपनी की बुक वैल्यू होती है, इसकी बुक वैल्यू हो गई 165। सो हमारा पीबी हो गया 4.02। ये बहुत कम तो नहीं है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है अगर हम पीई को कंसिडर करें तो। नॉर्मली अगर
आप ये कह सकते हैं कि एक शेयर की बुक वैल्यू 165 है और करेंटली ये प्राइस शेयर की है 663। सो ये अपने बुक वैल्यू से 4 गुने ज़्यादा दाम पे इस वक्त अवेलेबल है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम नहीं है, पर अगर बाकी चीज़ों को देखें तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे 3 फैक्टर हो गया। एंटरप्राइज वैल्यू इस कंपनी की अच्छी है जो मार्केट कैप से कम है। पी रेशियो 10 या 12 का हमारा टारगेट रहता है, उससे ये कम है। पीवी रेशियो भी 2 या 2.5 या 3 हो तो ज़्यादा बेटर है। 4 ठीक ठाक है, नॉट बैड, ठीक है। अब देखते हैं 3 और फैक्टर। एक हो गया आरओई, एक हो गया आरओसी, और एक बचेगा डेट इक्विटी रेशियो। तो आरओई क्या होता है? आरओई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मतलब इस कंपनी का जितना इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो ये हो गया 56.93%। मतलब अगर 100 रुपये कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उस पर इक्विटी पे तो उसका 56.93% रिटर्न है। ये हो गया आरओई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली आप दूसरी कंपनी का देखेंगे तो ये किसी का 12, किसी का 14, किसी का 20, अगर 20 हो तो जनरली अच्छा माना जाता है। तो इस कंपनी का अगर 56.93 है मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद एक होता है आरओसी, जो हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओसी के बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आरओसी एक्चुअली क्या होता है, पर अभी के लिए इतना जान सकते हैं आरओसी जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना ज़्यादा ही एक कंपनी अच्छे सिचुएशन में अच्छा बिजनेस कर रही है। तो अगर इन दोनों में से आपको अगर समझना हो तो आरओसी ही ही आपको एक कंपनी की करंट ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा अच्छा पिक्चराइजेशन देती है। मतलब अगर आरओसी ज़्यादा अच्छा है तो मतलब कंपनी अच्छी काम कर रही है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो देखना ही चाहिए किसी भी शेयर को एनालाइज करते वक्त, ठीक है। इसके बाद आता है डेट इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि एक कंपनी कितना डेट में है। मतलब अगर कंपनी ने 100 करोड़ मार्केट्स उठाए हैं तो मार्केट्स उसमें से डेट कितना है और इक्विटी कितना है, मतलब उधारी में कितनी है और कितना पैसा उसने मार्केट से शेयर बेच के लिया हुआ है। तो इस कंपनी का देखेंगे तो ये 0.07 है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो मतलब कंपनी ने कोई डेट लिया ही नहीं है। सारे जो भी पैसे इसके पास हैं वो इक्विटी पे ही है। इक्विटी मतलब अपना हिस्सा या शेयर बेच के ही लिया है। अगर इस कंपनी की डेट जो यहाँ पर अभी कुछ 55 करोड़ है, अगर ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा होती तो मतलब कंपनी उतने डेट में है, तो ये डेट इक्विटी रेशियो भी ज़्यादा होता। तो हमने 6 फैक्टर देख लिए। अभी इस 6 फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से कम है, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। इसका पी रेशियो 10 या 12 से कम है, ये दूसरा प्लस पॉइंट हो गया। पीबी रेशियो 4 है तो ये बुरा नहीं है, अगर बहुत अच्छा भी नहीं है तो इसको एवरेज दे सकते हैं। और इसके बाद आ गया आर जो 56.93 है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आर ओ सी 68.09 है, जो कि एक्सट्रीमली गुड। और इसका डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है। तो अगर 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और जो बचा पीवी रेशियो वो भी बुरा नहीं है। तो 6 में से करीब करीब 5.5 पौने 6 पॉइंट आप कह सकते हैं इस कंपनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बाकी अगर देखें तो ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, तो इस कंपनी का सब कुछ ही एक फेवरेबल कंडीशन में है। तो ये 6 वैल्यू हैं, लेस करने के बाद हम कह सकते हैं कि अभी इस प्राइस पॉइंट पे इस कंपनी पे पैसा लगाया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके बारे में और रिसर्च करने लायक है। कंपनी क्या बिजनेस में है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब जानने के बाद अगर सब कुछ सही लगे तो इस बेसिस को कंसिडर कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हो गया इसके बारे में, अच्छी कंपनी के बारे में जिसका सब कुछ फेवरेबल है। अब देखते हैं दूसरा कंपनी का एग्जाम्पल, उसमें क्या है। तो उसके लिए हम लेंगे ये कंपनी हैथसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कंज्यूमर फूड में है। इनका करेंट प्राइस 800 रुपये का है। और अभी देखते हैं इनकी बाकी वैल्यूज़ के बारे में क्या चल रहा है। तो इनका मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का, पर इनकी एंटरप्राइज वैल्यू है 14,000 करोड़ की। तो ऐसा कह लीजिए अगर आप 14,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी खरीदने के लिए तो आपको मिलेगा 12,000 करोड़ का ही सामान। तो बेसिकली आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कम के लिए। पिछले एग्जाम्पल में आप कम इन्वेस्ट कर रहे थे ज़्यादा के लिए। IOLCP में हम 3,796 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे 3,800 करोड़ का सामान मिलने के लिए। ऐसा कह लीजिए कंपनी जिसको खरीद के हमें इतना पैसा मिल सकता है। इस केस में क्या हो रहा है, हम 14,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,900 करोड़ की कंपनी के लिए। तो इनका एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा ज़्यादा है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनका डेट बहुत ज़्यादा है और कैश बहुत ही कम है। यहाँ कैश सिर्फ 44 करोड़ का है और डेट अराउंड 1200 करोड़ का है। इस कारण से क्या हुआ, इनका एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज़्यादा हो गया है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो 82 है, मतलब जो प्राइस है और जो अर्निंग है, प्राइस इनकी अर्निंग के 82 टाइम्स ज़्यादा है। ये हम लोग नीचे देख लेते हैं एक बार। ये रहेगा इधर कहीं, नहीं, हाँ, इनकी अर्निंग हुई थी 6.94 की और इनका इस वक्त प्राइस अर्निंग रेशियो है 82। प्राइस है करीब 800 रुपीज़ की। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 82 है। ये थोड़ा और भी ज़्यादा होना चाहिए, क्लोज टू 100 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवैल्यूड। अगर ये कंपनी या तो अपनी अर्निंग बढ़ा दे और प्राइस सेम रहे तो ये नीचे जाएगा, या तो इनका प्राइस और ज़्यादा नीचे गिरना पड़ेगा तो ही इसका प्राइस अर्निंग रेशियो अराउंड 10, 12, 15 के आसपास जाएगा। तो ये हाईली ओवर वैल्यूड है। ठीक है, और कंज्यूमर फूड ऐसा कोई स्पेस भी नहीं है जहाँ पे इनके कंपटीटर हो भी सकते हैं, नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंज्यूमर फूड में क्या बनाते हैं, कंपटीटर कौन है, नहीं है, और ये कितनी बड़ी कंपनी है, कंपटीटर्स वो कितने बड़े हैं। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। पीबी रेशियो इज 14.42 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अराउंड 15 साढ़े साढ़े 14 टाइम्स हो गया आपका बुक वैल्यू के, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी तक 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स में से एंटरप्राइज वैल्यू भी अराउंड 1000 करोड़ ज़्यादा है। एक हिसाब से उसको नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है, इतना इतना ज़्यादा भी नहीं है। पर पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, पीवी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, तो दो नेगेटिव पॉइंट है। अब बचे थर्ड और फोर्थ। थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गया आर ओ ई। आर ओ ई इज 13.14%, जो कि इट्स नॉट वेरी गुड। आर ओ ई इज, आप इसको कह सकते हैं कि 13%, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी जो कि 13% की आर ओ ई पे काम करती हैं, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा। इसके बाद आ गया आर ओ सी। आर ओ सी मतलब 13%। सो अपने इन्वेस्टमेंट पे कंपनी 13% का ही रिटर्न जनरेट करती है। ठीक है, तो आपको ऐसी बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी जो आर ओ ई 13 पे और आर ओ सी 13 पे ही काम करती हैं। कोई इस कंपनी का आर ओ ई आर ओ सी ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से आप बाकी जो फैक्टर्स है, पी रेशियो और पी रेशियो को इग्नोर कर सकते हैं। तो अब तक के 5 वैल्यूज में से ये भी, पी भी सही नहीं है, पी वी रेशियो भी सही नहीं है, आर ओ ई भी सही नहीं है, आर ओ सी भी सही नहीं है। अब बचा पांचवा फैक्टर। पांचवा फैक्टर हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियो। सो डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है, मतलब इक्विटी से ज़्यादा इन्होंने डेट ले रखा है, राइट। सो अब इनको अगर आगे ग्रो करना है तो पहले इनको डेट क्लियर करना पड़ेगा अपना, या फिर जो भी ये कमाएंगे वो कमाई से ज़्यादा पैसा उनके डेट में चला जाएगा क्लियर करने में, नहीं तो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और ओवरऑल डेट बढ़ता रहेगा। तो ये कंपनी डेट से बाहर आने के लिए जो पैसे कमाएगी वो खर्च कर देगी, तो अपना ग्रो नहीं कर पाएगी। और अगर नहीं करेगी तो डेट बढ़ता रहेगा, तो इवेंचुअली इनका सारा मुनाफा जो है आने वाला वो डेट में ही जाने वाला है। तो इससे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी कम है डेट की वजह से। सो 6 में से 6 फैक्टर जो हैं, 6 के 6 नेगेटिव दिख रहे हैं, तो ये शेयर में आप फिलहाल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसको हम इसके बारे में आगे रिसर्च ना करें तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो हमने देख लिया 6 पॉइंट्स, दो एग्जांपल के तौर पे IOLCP, जिसका ऑलमोस्ट 6 में से 6 पॉइंट ही बहुत तगड़े हैं, तो उसके बारे में आगे बात कर सकते हैं, आगे इसके बारे में सोच सकते हैं। और एक हो गया हैट्सन एग्रो के बारे में, जो कि इसका 6 में से ऑलमोस्ट 6 के 6 सारे ही नेगेटिव है, जिसके बारे में आगे सोच के कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से अगर आप 6 पॉइंट्स को देखेंगे और किसी भी शेयर के बारे में आप सुनते हैं या किसी न्यूज़ चैनल में या किसी फ्रेंड से या किसी न्यूज़पेपर में या ब्लॉग में पढ़ते हैं, और कोई कहता है कि हाँ ये अच्छा है या इसको इन्वेस्ट कर दीजिए, या कोई फ्रेंड सजेस्ट करता है, तो एक बेसिक चेक आप पहले कर सकते हैं 6 पॉइंट्स के तौर पे, और समझ सकते हैं कि इसके बारे में अगर आगे सोचना है कि नहीं सोचना है, या फिर आपको कोई बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है या। तो एक बेसिक चेक आपके साइड से चेकलिस्ट है ये कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। कंपनी के बैलेंस शीट हो गया, एक कंपनी का फ्यूचर प्लान्स हो गया, कंपनी किस डोमेन में है, कंपटीटर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना देखना चाहिए आपको। पर पहले ये बेसिक चेक करने के बाद, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा
आपको अगर लगा कि हेल्प हो सकता है आपका, अगर आपको लगता है कि ये 6 पॉइंट देख के आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप एक लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम हर वीक ऐसे कोई वीडियोस स्टॉक के बारे में या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर आप पैसे कैसे बचाएं उस चीज़ों के बारे में, ओवरऑल एक फाइनेंशियल रिलेटेड स्टफ चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। हो सकता है अगले वीक को एक शेयर के बारे में आए, पर्टिकुलर शेयर के बारे में आए, या मे बी हम डिस्कस करेंगे कि आप ROC एक्चुअली क्या होता है, कैसे काम करता है, ROC डिटेल में क्या होता है, ROE डिटेल में क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और एक नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। और अगर आपको इस चीज़ें जानना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल कोई भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड क्या होती है, या मे बी आप गोल्ड की ETF क्या होती है, कोई भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। हम उसके बारे में एक रिसर्च करके एक ऐसा ही सा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, और ताकि आपको आगे हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम देखते हैं, आप कमेंट्स के हिसाब से हम कुछ वीडियो बनाएंगे, या फिर आगे आने वाला वीडियो कोई एक फाइनेंशियल लाइन पे ही होगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर joining this. Thank you.